स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट डिटर्मिनेंट चैप्टर, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, अगर एनडीए की बात करें तो अभी इस चैप्टर से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे बात करूं इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या करना है, तो वैसे डेप्थ में जाओगे तो चैप्टर की गहराई में जैसे जैसे जाते चले जाओगे नई नई चीजें आती चली जाएंगी। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो भी कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सब कंपटीशन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया पता चल जाए, अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जज करना आ जाए, तो हमें अपकमिंग जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको करने में ज्यादा परेशानी, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इस चैप्टर डिटर्मिनेंट में इस वीडियो में हम यही करने जा रहे हैं। कम से कम 35 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस 7 to 8 जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं डिटर्मिनेंट, वहां से क्वेश्चन लिए गए और लगभग सब ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको करना क्या है? आपको केवल और केवल एक वे एक्सेप्ट करना है, एक प्रोसेस एक्सेप्ट करना है, एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करनी है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वह सब क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम ट्रिक का इस्तेमाल करें। हम हर क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें हैं उन्हीं में आपको बेस्ट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं डिटर्मिनेंट चैप्टर की, तो बेसिक डिटर्मिनेंट की वीडियो हम आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर चुके हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मैट्रिक्स की वीडियो भी दे चुके हैं, ज्यादा बड़ी वीडियोस भी नहीं है, और मैट्रिक्स की कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो 37 मिनट की, जिसमें 20 प्लस क्वेश्चंस हैं और उसमें थ्योरी भी प्रोवाइड की गई है। और उसको करने के बाद फिर आपको मैट्रिक्स एक्सटर्नल स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से इस वीडियो में अगर आप इस डिटर्मिनेंट चैप्टर को अच्छी तरीके से जज कर लेते हैं, तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको अनदर डिटर्मिनेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चंस को जज करने के बाद, एक वे को एक्सेप्ट करने के बाद, आप जितने भी क्वेश्चन लगाइएगा और देखिएगा क्या इससे होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में हम ज्यादा थ्योरी तो डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बेसिक जो थ्योरी है वो हम पिछली वीडियो, जो डिटर्मिनेंट की बेसिक वीडियो, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर नंबर एसोसिएटेड विद अ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मींस व्हाट? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, एक स्केलर नंबर होता है, जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। जो कि हम स्टडी कर चुके हैं कि 1/1, अगर 1/1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2/2 की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3/3 की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। किस तरीके से हम किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और आपको हमने सारस मेथड भी बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का बेसिक वीडियो में। उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि कुछ 6 प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट की, जिससे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जा सकता है। फिर हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी प्रोवाइड करवाया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की बराबर होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी इस एडवांस वीडियो में थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहां पर आपको इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी ध्यान रखना है, के ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड कई कई साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग जज करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, हमने आपको यह भी बता रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको माइनर, कोफैक्टर और किस तरीके से हम एडजॉइंट निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन्वर्स निकालने के लिए कैसे मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अगर वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो किस तरीके से हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और इन्वर्स निकालने के लिए भी हमने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मूला किस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से हम इन्वर्स निकालते हैं। मैट्रिक्स मेथड भी हमने आपको बताया हुआ है कि मैट्रिक्स मेथड का मतलब ए एक्स बराबर बी होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है, जहां से ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी करके वैल्यू निकल के आ जाती है। मींस व्हाट? इस वीडियो में आपको पुरानी नॉलेज पता होनी चाहिए। हमने आपको यह भी बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ
बी के। और हमने आपको यह भी बताया हुआ है प्रीवियस, ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ इनको डेप्थ में तो नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा व्यू दे रहे हैं, बाकी का आपका प्रीवियस वीडियो में पूरी तरीके से है। अब यहाँ हम कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बातें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन ही लगाएँगे। हमें एक तरीका समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका समझना है। देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ, एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, वह प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी भी बता दी गई है। और अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं 0 आता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है, वह प्रॉपर्टी यह है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है। तो यह प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, यह प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, यह प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना, और यह फॉर्मूला भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक और प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट आपको ध्यान रखनी है। ये सब तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको डिस्कस करा चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर्टी यह भी ध्यान रखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के। यू नो व्हाट इज ट्रांसपोज, पहले बता चुके हैं कि जो भी मैट्रिक्स या जो भी डिटर्मिनेंट होता है उसकी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देना ट्रांसपोज कहा जाता है, जिसको डैश या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना, कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका अगर आप ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालते हो तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर ट्रांसपोज के। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दो चार बातें और समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, ए कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यू नो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकल सकता है, उसको हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होगा, मैट्रिक्स वाली वीडियो में बताया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू नो कि आपको बताया था कि यहाँ जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट हम लोग इस तरीके से फॉर्म करते हैं, याद होगा भाई, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर हो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ आपको बताया होगा कि ये जो एलिमेंट आप लेते हो, यहाँ पर जो भी एलिमेंट लोगे, जैसे अगर आपने 5 लिया तो यहाँ 5 लेना है, यहाँ 2 लिया तो 2 लेना है, -3 लिया तो -3 लेना है। तो ये सब बातें हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अभी देखिए, अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। उसी तरीके से अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए, आपको डिटर्मिनेंट के स्केलर नंबर होता है, वहां से लेकर लास्ट तक आपको किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं, ये सब बेसिक वीडियो में डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज के बारे में दे दी गई है, जो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इनका प्रूफ नहीं पढ़ना है, इनका यूज पढ़ना है। मींस व्हाट, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अभी देखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो अभी लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन राइट नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो अभी 21 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। द एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब कोई भी एक डिटर्मिनेंट है जो 3/3 का है। आपसे बोला गया है उसमें जो i और jth जो कॉलम होते हैं उनका जो एलिमेंट है वो बराबर है 2i + j के। मीन्स व्हाट, अगर मैं बात करूं, ये a11 होता है, ये a12, ये a13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32 और ये 33 एलिमेंट होता है। तो आपको जो डिटर्मिनेंट बनाना है ना, वो डिटर्मिनेंट इस तरीके से बनाना है कि ये देखो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 + 1 2, 2 2 जा 4। यहाँ देखो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर भी देखो 2 और 1, 2 1 है ना, तो ये भी एलिमेंट क्या हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ 3 + 1 4 है ना, तो 3 + 1 4 2 जा 8। यहां अगर आप देखोगे तो देखो 2 + 2 4 है, तो 4 2 जा 8। यहां पर भी सेम देखो 3 + 1 कितना है 4 और 4 2 जा 8। अब देखो उसी तरीके से यहाँ देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 5 और 5 2 जा 10। तो यहां पर भी आपका 10 आ जाएगा। अब देखो 3 + 3 कितना होता है 6, तो 3 + 3 6 2 जा 12।
अब आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इसे आप एक्सपेंड करते हैं, नहीं ना, एक्सपेंड नहीं करना, आराम से सेंस लगाओ, सेंस। देखो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। अब देखो R1, सॉरी मैं मिस्टेक, ये R1 है और ये R3 है। आप R1 और R3 और R2 में एक सिमिलरिटी देख रहे होंगे। देखो इसका और इसका सम बीच वाले के डबल के बराबर है, चेक कर लो ध्यान से। देखो 4 और 8 कितना है, 12, वो 6 के डबल के बराबर है या नहीं। देखो 6 प्लस 10 कितना है, 16, और वो 8 के डबल के बराबर है या नहीं। मीन्स व्हाट, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। जब मैं R1 पे लगा दूं R1 प्लस R3 माइनस 2 ऑफ R2, चेक कर लो। तो यहां पर क्या लगाऊंगा, जब मैं इसी डिटर्मिनेंट को यहां सॉल्व करता हूं तो R1 पर मैं R1 और R3 को प्लस कर दूं तो 8 और 4 12, और 12 में से मैं 2 इंटू R2 मतलब 12 को घटा दूं तो 0। उसी तरीके से यहां देखूं तो यहां 6 और 10 कितना, 16, उसमें से मैं 8 का डबल 16 घटा दूं तो 0। उसी तरीके से 12 और 8 20, 20 में से 10 का डबल 20 घटा दूं 0। यहाँ 6 8 10। अब देखो इजीली तरीके से आप बता सकते हो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0। तो इट मीन्स फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया विद द नंबर 2 4 6 8 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट विद दीज 4 different elements are constructed, what is the sum of the values of all such determinant। हमारे पास 4 नंबर्स दे रखे हैं, 4 एंट्री देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 और 8। इन चारों एलिमेंट से पहले तो आप ये देखिए कितने डिटर्मिनेंट आप बना सकते हो। तो देखिए आप समझते हो डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो यहां ये 4 नंबर है, तो इन 4 नंबर में से यहां चारों में से कोई भी नंबर भरा जा सकता है, यहां पर भी कोई भी नंबर, यहां पर भी, यहां पर भी। तो टोटल डिटर्मिनेंट बनेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, मीन्स 4 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 256। मतलब क्वेश्चन समझो, ध्यान से जज करो। ये 2 4 6 और 8 आपके पास 4 अलग अलग नंबर है। इन नंबर से आप कितने टोटल डिटर्मिनेंट बना सकते हो, तो 256 डिटर्मिनेंट बना सकते हो। उन 256 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, सॉल्व करके उनकी वैल्यूज को सम करो, जब आंसर बताओ। भाई कितना लंबा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है भाई, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं आपको करना क्या है, आप एक एग्जांपल लेके देखो। देखो सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने लिया कोई भी 2 4 6 8, मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या। आप कहोगे 8 2 जा 16 माइनस 6 4 जा 24, माइनस 8 आ गया। बहुत सिंपल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दूं तो, मतलब इस 8 और 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, मीन्स व्हाट, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आप इस तरीके से लीजिए कि ये 2 और 8 को तो मैं ऐसे ले लूं, 2 और 8, और ये जो आपको 6 और 4 दे रखे हैं मैं इन्हें ऐसे ले लूं, 6 और 4। अब इसकी वैल्यू निकालना, मतलब मैंने इनको इसके साथ इंटरचेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालना, 6 4 जा 24 माइनस 8 2 जा 16, कितना आया 8। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब इसकी जो वैल्यूज है और इसकी वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो -8 और +8 कितना हो गया, 0। इस तरीके से 128 जो डिटर्मिनेंट बनेंगे उनका जो आंसर आएगा वो दूसरे 128 जो डिटर्मिनेंट बनेंगे उनके आंसर से प्लस होके कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा, 0। इट मींस व्हाट इज योर आंसर, 0। maybe it's complete understanding, means what, now we proceed to question number third। if the determinant is equals to 0 then what is the value of x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ये इतना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखिए ऐसा करिए, R2 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आपका कौन सा है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आपका -1, और जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो +-1, तो +-1, तो आंसर सी इज करेक्ट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ डिटर्मिनेंट देन व्हाट इज f of -1 f of 0 f of 1 इक्वल्स टू। देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या करना है, मींस व्हाट, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें f of -1 मतलब x की वैल्यू एक बार -1 पुट करके सॉल्व करना है, 0 रख के सॉल्व करना है, 1 रख के सॉल्व करना है, फिर तीनों को वैल्यूज को प्लस करना है, आंसर देना है। देखिए आप ना सिंपल तरीके से देखिए, -1 रखना है तो क्यों ना मैं -1 देखिए इस C3 में पुट कर दूं, -1 रखूंगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0,
-1 + 1 क्या हो जाएगा 0, मींस C3 0 हो गया तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू हमें क्या देगा 0। f(0) रखो। आप ऐसा करो, देखो यहाँ x x x है तो आप R2 में सेकंड रो में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो देखो ये 0 ये 0 ये 0, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो 0 तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0, तो इसका आंसर भी 0। अब मैं आपको बात करूं, आपको 1 पुट करना है। आप ऐसा करिए 1 पुट कर दीजिए आप R3 में, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो आपकी R3 क्या हो जाएगी 0। इट मींस ये भी आंसर क्या देगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, आपको केवल दिमाग में कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, किसी ऐसे रो या किसी ऐसी कॉलम में रखो कि डायरेक्ट 0 हो जाए। अब देखिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू अगर ये डेल्टा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें से आप p कॉमन ले सकते हो, पहले कॉलम में से p ले सकते हो, तीसरे कॉलम में से q ले सकते हो। जब p और q बाहर लेके चले जाओगे तो p इंटू क्यू मीन्स व्हाट, इसका आंसर हो जाएगा d। सिंपल है भाई, पहले कॉलम में से p ले आइए, तीसरे कॉलम में से q ले आइए, जब p और q कॉलम आप बाहर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और ये वाली वैल्यू तो आपको पहले से प्रोवाइडेड है, डेल्टा है, इट मींस आपका आंसर हो जाएगा पी क्यू डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफ a + b + c = 0 दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा करते हैं, इसको ना प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करते हैं। अरे भाई आपको प्रूफ थोड़ी ना करना है जो प्रॉपर्टीज का यूज करोगे आप, बहुत सिंपल है भाई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं। आप कुछ a b c की ऐसी वैल्यू मान लो जो इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं देखो हम सस्ती से सस्ती वैल्यू लेकर चलते हैं। अगर मैं देखो a की वैल्यू ले लूं सपोज करो 0, b की वैल्यू, सॉरी मैं मिस्टेक, a की वैल्यू ले लूं 4, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0, तो देखो आंसर 4 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a की वैल्यू मैं ले लूं यहाँ, यही वाली वैल्यूज चलेंगी, 4 इंटू 0 0, b इंटू सी मतलब 0 और ये भी 0, तो इक्वल्स टू 0। अगर मैं a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 ले लेता हूं, आप कुछ और भी ले लीजिए, पर ना वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर आना चाहिए और यहां पर भी लेफ्ट राइट के बराबर आना चाहिए, मींस व्हाट आपका आंसर हो चुका है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 लेने के बाद अब यहां पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 4 रखिए ना भाई, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, 4 0 4 0। अब इसको सॉल्व कर दो ना भाई, कितना सिंपल है, R1 सॉल्व करो ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 0 4 चौके 16, तो आपका आंसर आ जाएगा -64। मीन्स व्हाट बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ a1 a2 a3 अप टू द a9 आर इन जीपी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। देखिए जीपी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज में आपने एपी जीपी पढ़ा होगा, वहां पर जीपी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोला कि a1 a2 a3 अप टू a9 जीपी में है। इसका मतलब क्या है कि a2 अपॉन a1 r के बराबर होगा, उसी तरीके से a3 अपॉन a2, a4 अपॉन a3, a5 अपॉन a4, a6 अपॉन a5, a7 अपॉन a6, a8 अपॉन a7, a9 अपॉन a8, ये सब r के बराबर होगा। मतलब सबका कॉमन रेशियो सेम होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनका कॉमन रेशियो सेम होता है। जीपी की परिभाषा आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। अब सुनो, अब मैं यहां से आपके बोलता हूं कि आपको ना वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की जिसमें log 1 log a2 log a3 log a4 log a5 log a6 log a7 log a8 और log a9 की वैल्यू हमें चाहिए। मींस व्हाट, एक बात बताओ, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता, log a1 log, ये जो a2 लिखा हुआ है इस a2 को मैं a1 को इधर लेके चला जाऊं तो मैं इसको a1r नहीं लिख सकता, आराम से समझो। a3 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता a2r, आराम से समझो, log a2r, लेकिन a2 की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूं a1r, तो क्या मैं यहां ये नहीं लिख सकता a1r का स्क्वायर, आराम से समझो मैंने क्या कहा। a3 की वैल्यू क्या निकलेगी a2r, लेकिन a2 की वैल्यू आपको पता है ना a1 के टर्म में क्या थी a1r, तो a1r इंटू r करोगे तो a1r का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर ये बात आप समझ गए हैं तो यहां पर log a4 की वैल्यू क्या आएगी, आराम से समझो, log a4 की वैल्यू आएगी
log a3r, लेकिन a3 की वैल्यू क्या है a1r स्क्वायर, इट मींस व्हाट, ये हो जाएगा आपका a1r क्यूब log a1r की पावर 4 log a1r की पावर 5 log a1r की पावर 6 log a1r की पावर 7 log a1r की पावर 8। ये वाली बात आपको समझनी होगी। इसके बाद आप मुझे बताओ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग में, कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग में कि log a इंटू बी टू द बेस e इक्वल्स टू log a प्लस log b बेस e। ये लॉग की प्रॉपर्टीज आपने 11th में स्टडी की होंगी, 12th में भी स्टडी की होंगी। तो ये प्रॉपर्टी का मैं यूज करके, देखो इसको तो मैं log a ही रहने देता हूं, मींस log a1। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता log a1 प्लस log r? क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता log a1 प्लस log r स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू आगे आ जाएगी। log की प्रॉपर्टीज याद होंगी आपको, log की प्रॉपर्टीज याद होगी, log a की पावर p बराबर p आगे आ जाता है p log a, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज मैं यहां कर रहा हूं, तो ये 2 आगे आ जाएगा, मीन्स 2 log r। उसी तरीके से यहां अगर मैं वैल्यू चाहूं तो log a1 प्लस 3 log r, यहां पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी log a1 प्लस 4 log r, और यहां प्रॉपर्टी हो जाएगी log a1 प्लस 5 log r। उसी तरीके से यहां हो जाएगा log a1 प्लस 6 log r, और यहां हो जाएगा log a1 प्लस 7 log r, और यहां हो जाएगा log a1 प्लस 8 log r। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक बात बताओ, इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है क्या? सिमिलरिटी लग रही है, सिमिलरिटी लग रही है। सुनो मेरी बात सुनो। ये R1 है, ये R3 है, इन दोनों को प्लस कर दो और 2 ऑफ R2 से सब्ट्रैक्ट, मतलब इनको और इनको अगर आप प्लस करते हो और R2 के डबल में से सब्ट्रैक्ट करते हो, सुनो मेरी बात, जब इसको और इसको प्लस करोगे तो कितना बनेगा log 1 कितना हो जाएगा 2 log 1, मतलब इसको अगर मैं यहां थोड़ा सा लूं तो इन दोनों को प्लस करके, बात समझना, इन दोनों को प्लस करके मैं सेकंड वाली को घटाने की बात कर रहा हूं। R1 पर R1 प्लस R3 माइनस 2 ऑफ R2, जो पहले क्वेश्चन में लगाई थी वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखो ना ध्यान से। जब इन दोनों को प्लस करके तो ये कितना हो जाएगा log 1 प्लस log 1 कितना हो जाएगा 2 log 1, आराम से समझो कितना हो जाएगा 2 log 1 प्लस 6 log r। इसमें से मैं घटाने की बात कर रहा हूं 2 ऑफ दिस, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2 log 1। अब देखो 2 इसका भी इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब 2 मैं इस पूरे का डबल कर रहा हूं तो इधर भी तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जब इधर करूंगा तो -6 log r। अब इसको देखो, इससे ये कट गया, आंसर क्या मिला 0, इट मींस ये 0। इसी तरीके से जब मैं इन दोनों को प्लस करूं और बीच वाले के डबल को घटाऊंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा, चेक कर लो भाई। log 1 प्लस log 1 2 log 1, ठीक है ना, log r प्लस 7 log r, बात समझना कितना हो जाएगा 8 log r, ठीक है ना। अब इसका डबल करो, log 1 का डबल 2 log 1 और इसका डबल 4 2 जा 8 log r, तो देखो वो पहले इन दोनों को प्लस करके भी 8 log r और इसको भी 8 log r, तो सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 0। उसी तरीके से यहाँ 0 और यहाँ ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ये और ये वैल्यू कुछ भी हो, फर्क क्या पड़ता है, जब r पूरा 0 हो चुका है R1 तो आंसर क्या देगा आपको 0 ही देगा, इट मींस आपका आंसर ए। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सोचना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, मतलब मिक्स करके दिया गया है, 11th की बात 12th की बातों को मिलाकर दिया गया है, आपको लॉग भी पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी। अब सुनिए, let a be the determinant PQRS where PQRS are any 4 different prime numbers। आपको PQRS 4 अलग प्राइम नंबर्स हैं n लेस देन 20 और 20 से कम होनी चाहिए। आराम से समझना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, बड़े से बड़े 20 तक के प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका 19, एक तो होता है आपका 19 और एक होता है 17। तो अगर मैं बात करूं 19 और 17 और छोटे से छोटे प्राइम नंबर तो 2 और 3, गलती मत कर देना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना।
अब मुझे बताओ इन 4 नंबर से आपको एक ऐसा डिटर्मिनेंट डिजाइन करना है जो मैक्सिमम आंसर दे। तो आप ऐसा करो ना, 19 और 17, 2 और 3 इस तरीके से रख दो, क्योंकि इसकी वैल्यू में से ही तो आप इसका वैल्यू घटाते हो। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 19 इंटू 17 कितना आएगा, 963 का 3, 6 7 एकम 7 और 6 13, 19 एकम 19, 3 और 3 बार का 2, 1 2 3, 323 में से 3 दूनी 6, 317 मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट, आपके पास ए और बी 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं इस तरीके से कि दोनों के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट बराबर है बी ए के डिटर्मिनेंट के, देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब आपको बोल रहे हैं कि ए मस्ट बी ए यूनिट, यूनिट से कंफ्यूज मत होना, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, कि ए एंड बी नॉट नीड टू बी द यूनिट मैट्रिक्स, दोनों की जरूरत नहीं है कि जरूरी हो कि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। तुम कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जब ए और बी का मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके उसके डिटर्मिनेंट निकालें, और बी और ए का मल्टीप्लाई करें उसका भी डिटर्मिनेंट निकालें, तो उनके डिटर्मिनेंट बराबर आने चाहिए। और ये देखते हैं कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। चेक करो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूं, मैंने ए लिया 1 1 और बी लिया 2 2 2 2। अगर मैं ए बी निकालूं तो ए बी का आंसर क्या आएगा, 1 2 जा 2 2 जा 4 4 4 4 4। ठीक, और बी ए का आंसर भी क्या आएगा, 4 4 4 4। ठीक, अब देखो, अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 4 जा 16 में से 4 4 जा 16 घटाओगे 0। इधर भी देखो 4 4 जा 16 में से 16 घटाओगे 0। इट मींस व्हाट, ए बी का डिटर्मिनेंट बी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है या नहीं है ना। अब सुनो, अब क्या बताओ, ए और बी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं क्या, नहीं ना। तो अब आपको क्या समझना है, ए एंड बी नीड नॉट बी द यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर है, बट आपको वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ना बहुत जल्दी जल्दी जज करना है, इन बातों को एक्सेप्ट करना है, इन बातों को जो बताई जा रही है इनको रिकॉर्ड अपने दिमाग में स्थापित रखना है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 9 क्वेश्चन जो 2021 के पहले ही पेपर जो 18 अप्रैल को हुआ है उसी में पूछे गए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है रिपीट नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते हैं और हर एग्जाम में करते हैं, ऐसा नहीं इसी एग्जाम में, सब एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और ए बी का मल्टीप्लाई सी के बराबर है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे और -1 का y में करोगे तो -y। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई जब ऐसे करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 2 जा 4x, और -1 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो -x प्लस y। और ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है 3/2 के। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो देखो 2x में से मतलब 2y में से y घटाओगे तो एक y बचेगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो माइनस 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 वैल्यू बढ़ जाएगी, -x इक्वल्स टू 3 में से 2 हटाओगे 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू जब -1 आप पुट करोगे इधर तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5 मिली है, और बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -1 रखो प्लस 5 कितना हो जाएगा 4, और y की वैल्यू कितनी है 5, और 2 -2, और x की वैल्यू कितनी है -1, y कितना है 5। तो ये आपका हो जाएगा आपका आ जाएगा 4 5 -2 -6, तो 6 4 जा 24, मतलब माइनस का 24 माइनस ऑफ -10 माइनस प्लस 10 -14। तो इट मीन्स योर आंसर इज बी। तो ध्यान रखना सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन करना है ए और बी का और सी के साथ कंपेयर कर देना, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, उस वैल्यूज को पुट करके यहाँ रख दोगे, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको सॉल्व कर दोगे, -14 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। देखिए चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th स्टैंडर्ड आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जिसमें आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। मींस व्हाट, आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है, ध्यान रखना है। तो आपको आयोटा आयोटा स्क्वायर इनकी वैल्यू ना आप इसमें पुट कर दीजिए, मींस व्हाट, इस डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई कर दीजिए। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट की, इसको सिंपलीफाई करने की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट बनाए। देखो ध्यान से, आयोटा को आयोटा ही रहने दें, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आयोटा की पावर 4 + 1 के बराबर होता है,
आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो आयोटा की पावर 6 को आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये 1 होता है, ये -1 होता है, इट मीन्स -1, ये -1 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे सुनो, आयोटा की पावर 8 है तो ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर है। आयोटा की पावर 9 को आप कैसे लिख सकते हो? आयोटा की पावर 8 आयोटा, तो आयोटा की पावर 8 1 होता है, तो यहाँ आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आयोटा की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हो? ये भी आपका 1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 15 है, आयोटा की पावर 15 को कैसे लिख सकते हो? तो आयोटा की पावर 15 को लिख सकते हो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 14 और आयोटा मीन्स 6। ओके, 14 है ना 6, इट मीन्स व्हाट, आप ऐसा करिए कि ये 1 होता है और आयोटा की पावर 6 कितना है? -1 है, और आयोटा तो आपका आ जाएगा माइनस आयोटा। अब ऐसा करो, इसे सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आप देखो अलोंग R1 अगर करते हो तो आयोटा और उसी रो उसी कॉलम को, तो आयोटा -1 और +1, और उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, उसी कॉलम उसी रो को 1 1 जा 1 +1 प्लस आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा -2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कट गया, तो -4 आयोटा इज योर आंसर। मीन्स व्हाट, विच वन इज, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला लेट पी क्यू एंड आर बी द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, अलग अलग कोई 3 पॉजिटिव रियल नंबर हैं, पॉजिटिव हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। आप ऐसा करो, आप यहाँ पी क्यू आर की कोई वैल्यू असाइन कर लो, जैसे 1 2 3 हम लोग मान लेते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं। अगर आपने देखा पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 मान ली, P1 Q2 और R3 पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो जब आप लोगे 1 2 3 Q2 R3 P और Q Q R R R R3 P1 और Q की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर क्या देता है। 1 के अलोंग 3 दूनी 6 -1 -2 2 दूनी 4 -3 +3 2 एकम 2 -3 त्रिका 9, तो 5 4 में 3 गया 1 -2 और 9 में तो 9 गया तो -7 -21, तो 5 -23 मीन्स नेगेटिव में आंसर आएगा आपका। इट मीन्स व्हाट, डी जो है 0 से छोटा होता है, तो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी आएगी, नेगेटिव आएगी। मीन्स व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता दिया गया और बेसिक वीडियो में भी बता दिया गया है। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो, क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, और ये किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर होता है, तो दिस वन इज ट्रू, ये तो सही है। बट एडजॉइंट ऑफ ए, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर होता है? नहीं होता। ये प्रॉपर्टी मैंने इस वीडियो में भी लिखवाई है, पुरानी वीडियो में भी लिखवाई है। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी गलत है। इट मींस ओनली वन इज करेक्ट। देखिए, नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि यार डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है। फैक्टोरियल वैल्यू दे रखी है और आप इजीली तरीके से जानते हैं फैक्टोरियल वैल्यू को हम लोग किस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, इसको जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो 1 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 3 2 जा 6 होता है। उसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल 2 6 और 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 4 3 12 दिन 24। उसी तरीके से यहाँ 3 दूनी 6 4 24 और 5 4 3 2 5 चौके 20 7 दूनी 120। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो या तो यहीं एक्सपेंड कर दो या फिर R2 में से और R3 में से कुछ कॉमन ले लो, या C2 C3 में से ले लो। R2 में से 2 कॉमन ले लो, जब R2 में से 2 कॉमन लोगे और R3 में से 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 6 1 3 12 1 4 और 6 से चला गया तो 6 दूनी 20, तो ये हो गया 12। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो जब एक्सपेंड करोगे तो अलोंग R1, तो देखो 1 और आप 20 दिया 60 -12 चौके 48 -2 20 -12 8 +6 4 -3, तो अब इसको सॉल्व कर दो 12, तो 60 में से 48 घटाओगे 12, तो यहाँ 12 बचेगा 8 दूनी 16 और +6, तो 12 और 12 और 6 18 में से 16 घटाओगे तो 2 बचेगा 12 दूनी 24, 24 इज योर करेक्ट आंसर। मींस व्हाट, सी इज योर आंसर। ठीक है ना, सिंपली एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक्स की वो कौन सी वैल्यू होंगी
जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ओके, यू मीन टू से इसमें तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो आप लोग क्या करोगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसको आप क्या करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले एक्सपेंड कर दो, अलोंग R1 एक्सपेंड कर दो। जब इसे एक्सपेंड करोगे अलोंग R1 तो वही कॉलम वही रो, 2 बन जा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 होगा, ये 0 हो गया। प्लस 2 के अलोंग अगर करोगे तो 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2। उसी तरीके से इसको जब अलोंग R1 करोगे तो 3x, और उसी रो उसी कॉलम को छोड़ोगे 2 माइनस 1, 1 बचेगा, और प्लस 2 उसी कॉलम उसी रो को छोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 0, एक्स स्क्वायर माइनस विच इक्वल्स टू 0। अब देखो ये x बचा 2x, 2 टू जा 4x माइनस 2 टू जा 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से ये 2x स्क्वायर और 4x और एक 5, 5 और 3 8x 8x और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये मिली। अब इसमें ना प्लस माइनस में आंसर आ रहा है भाई। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला धनाचार्य नाम का एक फार्मूला पढ़ा होगा। तो फार्मूला क्या कहता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व कर दो फटाफट। देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4ac। सी की वैल्यू माइनस 2 लेनी है। 10th क्लास में आपको टीचर ने बताया होगा कि सी की वैल्यू विद साइन लेना होता है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 4 एकम 4, और उसका माइनस माइनस 2 से करोगे तो माइनस 8, और माइनस 8 और ये माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 8 अपॉन 2। तो माइनस 4 प्लस माइनस 24 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। उससे पहले ऐसा करो, रूट 24 है ना, इसको ऐसा करो 4 रूट 6 मीन्स वॉट, 24 का 2 12 और 12 का 2, तो 2 दूनी 4, 4 रूट 6, 4 चौके 16 चौके 64, नहीं 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 मीन्स 24 के फैक्टर निकालोगे 2 से 12, 2 से निकालोगे 6, तो आपका 2 रूट 6 आ जाएगा। तो जब 2 रूट 6 आप देखोगे अपॉन 2, तो ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से काट दोगे, ऐसे नहीं कटता, कॉमन लेके कटता है। तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 6 means what? D is your correct answer. Now we proceed to the question number 16th. If x plus a plus b plus c is equals to 0, then what is the value of this determinant? देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी आपको लग रहा होगा कि इसमें भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अरे काहे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, सिंपल हो जाएगा ना। देखो आपको ये गिवन है तो इसकी वैल्यू का यूज करो, वैल्यू पुट मत करो और इजी हो जाएगा। देखो ना, ये देखो इसको ना, इसको और इसको प्लस कर दो। प्लस मीन्स व्हाट, C1 पर लगा दो, C1 पर लगा दो C1 प्लस C2 प्लस C3। प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ना ध्यान से, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ x प्लस बी सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। देखो ना, देखो a प्लस बी प्लस सी एक्स, ए प्लस बी प्लस सी एक्स, ए प्लस बी प्लस सी एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0, ठीक है ना। तो 0 0 0, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम या रो 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है, 0, इट मीन्स आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 17th, बी की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू, बी का एडजॉइंट निकालना है भाई। करना क्या है, बी का माइनर पता होना चाहिए, माइनर से कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट। देखो भाई मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आपको ना माइंड में मतलब कैलकुलेट करना होगा। इस वाली वैल्यू का माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू का माइनर निकालने के लिए, चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा बता देता हूँ, एक्सपेंड कर देते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं, आपको क्या करना है, इसके लिए इसका माइनर, माइनर क्या आएगा, इसी कॉलम इसी रो को छोड़ोगे तो देखो 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो कोफैक्टर भी 0, तो उसका एडजॉइंट भी क्या आएगा 0। अब देखो इस प्लेस के लिए निकालेंगे तो इसी कॉलम इसी रो को छोड़ेंगे, 0 माइनस 0 मीन्स व्हाट, आंसर क्या आ जाएगा 0। लेकिन यहां नहीं लिखेंगे वो वाला नंबर जो उसका ना ट्रांसपोज हो जाता है, आपको पता होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं जब एडजॉइंट निकलता है, तो यहां ना लिखकर ये आंसर 0 यहां आएगा। अब इस प्लेस का निकालो, तो जब इसी रो इसी कॉलम को छोड़ोगे तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 कितना देगा -2। अब ये देखो ये प्लेस कौन सा है, प्लेस है पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा, 3 और 1 4, 4 इवन है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नंबर यहां नहीं लिखा जाएगा, ये नंबर यहां लिखा जाएगा -2। ऐसा कोई ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। काहे आगे सॉल्व कर रहे हो गया ना। अब देखो आगे क्वेश्चन 18th पर चलते हैं, एक ही वैल्यू से आंसर निकल रहा है तो आगे की वैल्यू को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों टाइम बेवजह वेस्ट करते हो, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग क्या करना है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की है, सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 4, मतलब
किसी भी ए मैट्रिक्स का जो 3 by 3 ऑर्डर की है उसका डिटर्मिनेंट हमें 4 दे रखा है। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स ट्रांसपोज? सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देना है। आपको प्रॉपर्टीज पता होगा, नहीं है तो बेसिक वीडियो में देख लेना, हमने बताया हुआ है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, मतलब ट्रांसपोज कर देना, तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर सेम रहता है। तो इसका आंसर अगर 4 है और इसकी रो और कॉलम को बदल देंगे, तब भी जो ट्रांसपोज करके जो डिटर्मिनेंट बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी, उसका आंसर भी 4 ही होगा। इट मींस इसका आंसर 4 ही है। Now question number 19 and 20 both is related to the let A and B with the 3 by 3 matrix with determinant A। कोई A एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर किया जिसका डिटर्मिनेंट 4 दे रखा है, B 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 3 दे रखा है। What is the value of this? देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया है, इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है कि के ए बी बराबर होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार कंपटीशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो, अगर के की वैल्यू में अगर यहाँ आपसे बात करूं तो 2ab, तो 2 की पावर n, n मतलब ऑर्डर कितना है 3 ऑर्डर का है, तो 2 की पावर n। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 4 और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 जा 8, 4 3 12, 12 8 96, 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना 96। अब देखो 3ab सेम प्रॉपर्टी यूज होगी भाई, देखो ना ध्यान से, 3ab इनवर्स डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला तो फिर भी यही लगेगा। देखो 3 की पावर 3 मतलब k की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स। 3 की पावर 3 27, a की वैल्यू कितनी है 4, और देखो इस b डिटर्मिनेंट को आप 1/b डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, 1/b डिटर्मिनेंट मींस 27 इंटू 4, b की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 9 टाइम्स 9 4 जा 36, विच वन इज सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इफ ए यह मैट्रिक्स दे रखा है बराबर दिस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर हमें कंपेयर करना है रियल वैल्यूज के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, फिर वहां से हमें निकालना है। देखिए इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग, या तो R3 कर देते हैं C1 कर देते हैं, C1 के अलोंग अगर इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखिए ध्यान से, C1 के अलोंग अगर इसको करेंगे तो x और उसी कॉलम उसी रो को छोड़ देंगे तो माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और ये y नेगेटिव का होगा, उसी कॉलम उसी रो को छोड़ देंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस उसी को छोड़ोगे तो 2 आयोटा इक्वल्स टू 6 प्लस 11 आयोटा। अब देखो x माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है भाई, -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस वाई, ये -3 -2 आयोटा 6 प्लस 11 आयोटा, तो ये हो जाएगा x माइनस 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 प्लस 3y, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आपका माइनस आयोटा है और ये प्लस का 2 है, इट मीन्स माइनस एक्स आयोटा प्लस 2x माइनस माइनस 3y माइनस माइनस 2y आयोटा इक्वल्स टू 6 प्लस 11 आयोटा। अब जब आप कंपेयर करोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और अगर देखें तो माइनस का x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। तो ऐसा करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इतना करने के बाद माइनस 2x प्लस 4y 22, तो 7y इक्वल्स टू 28, तो y बराबर 4, y की वैल्यू 4, अच्छा 2 ऑप्शन सही जा रहा है, तो y की वैल्यू 4 लेके पुट कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 4 3 12 इक्वल्स टू 6, 6 में से 12 माइनस 6/2 -3, तो A is the answer correct. Means what? Now the question number 22 is which one of the following factors does the expansion of the determinant contain? इसका जब डिटर्मिनेंट निकालें तो कौन सा फैक्टर आएगा, तो ऐसा करिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक्सपेंड करोगे नहीं, कुछ शॉर्ट ढूंढो। देखो इसमें x कॉमन है, इसमें y कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है, तो आप ऐसा करो, इसमें से तो x लेके आओ, इसमें से y लेके आओ और इसमें से 3 लेके आओ। कुछ और भी कॉमन है क्या, नहीं। देखो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1x x स्क्वायर 1 5y स्क्वायर 5y की पावर 4 1 3 और 9। अब देखो ये इसके बाद ये स्टेप बन जाएगा आपका कॉमन लेने के बाद, अब किससे मैच कर रहा है, x-3 x-3
x माइनस वाई, देखो x में से y सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ x स्क्वायर नहीं है, y माइनस थ्री, तो y में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, मीन्स व्हाट, आपका आंसर फर्स्ट जा रहा है। देखिए यह C1 में से C3 घटाइए, जब C1 में से C3 घटाओगे तो आप देखो 1 में से 1 घटाओगे 0, x में से 3 घटाओगे तो x माइनस थ्री, और x स्क्वायर में से 9, मतलब x स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, तो x माइनस थ्री यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए 2 by 2 के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई गई है सेम, कि अगर ए बी सी डी है तो इसका जो एडजॉइंट निकलता है उसके लिए आप इनको तो इंटरचेंज कर दो, मतलब डी और ए, और इनके साइन बदल दो, माइनस सी और माइनस बी, तो इसका ये एडजॉइंट होगा। तो अब देखो इसके लिए भी हम वही करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। समझो ना ध्यान से, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी वही सेम प्रॉपर्टी साइन थीटा। अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो अब मुझे ये बताओ इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, तो इनकी दोनों की वैल्यू तो बदल दोगे, कॉस थीटा और इनका साइन बदल दोगे, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, A is the correct answer. Now we proceed to the question number 24. If A plus B plus C बराबर 0, then one of the following solution. तो बच्चों ऐसा करो भाई, देखो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ वैल्यू ले ली जाए तो ए बी सी की आप कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से कंसीडर कर लो, जैसे ए की वैल्यू आप ले लो 1, बी की वैल्यू ले लो आप -1, और सी की वैल्यू ले लो 0, और फिर यहाँ पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल दो, या फिर आप ऐसा करो, सबसे सस्ता तरीका देखो, आप क्या करो, वो भी कर सकते हो जो मैंने अभी अभी बताया, a माइनस एक्स सी बी ए, देखो आप ना एक सिमिलरिटी देख रहे हो, ए बी सी बी ए सी, मतलब एक सिमिलरिटी है कि आप इसमें C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा सकते हो, जब आप इस पर C1 पे लगाओगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से a माइनस एक्स प्लस बी प्लस सी, और ए बी माइनस एक्स प्लस सी प्लस ए, बी प्लस ए प्लस सी माइनस एक्स, सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स। तो अभी आप यहाँ क्या देख रहे हो, ये वाली वैल्यू कॉमन है, ये वाली वैल्यू बाहर लो, जब आप बाहर लोगे तो बाहर लेने के बाद 1 1 1 सी बी माइनस एक ए बी ए सी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, सोल्यूशन हो चुका है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 0, तो जब आप इसकी जगह 0 रखोगे तो 0 माइनस एक्स, और फिर यही वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप खुद सोचो, ये डिटर्मिनेंट कभी ना कभी आंसर 0 देगा, तो इट मीन्स व्हाट, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहां से आप डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर ये आपको थोड़ा लेंथी लगता है तो आप दूसरा वाला तरीका लगा सकते हो कि ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0 ले सकते हो, इस डिटर्मिनेंट में पुट कर सकते हो, और एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो आंसर 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड है, तो आप बताना है कि इनसे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये कैसा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, पहले तो हम ना सिंगुलर और नॉन सिंगुलर निकालेंगे, पहले ना हम एक इसको ना आपको ध्यान रखना है, ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में, मैट्रिक्स मेथड आपको बताया होगा बेसिक वीडियो में, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या होगी, 2 1 -3 3 -2 2 और 5 -3 -1, अब इसकी वैल्यू निकालो, इसको एक्सपेंड करो, तो जब अलोंग R1 एक्सपेंड करोगे 2 -3 to 6 -1 और -3 -10 -3 और -9 और +10, तो 6 और 7 8 दूनी 16 +13 और 1 -3, तो 29 -3 26, तो भाई ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा,
इट मीन्स ये कंसिस्टेंट होगा। देखिए कंसिस्टेंट बता दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन निकलता है वो कंसिस्टेंट होता है, जिसका नहीं निकलता वो इनकंसिस्टेंट होता है। उसके बाद भी आपको ये देखना है, अगर ये बाय मिस्टेक डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता, उसके बाद आप क्या करते, आप डिटर्मिनेंट जीरो आने के बाद इसका एडजॉइंट निकालते और बी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो हमने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, लेट मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है, मींस ए इनवर्स हमें दे रखा है। बोला ना, देखो ध्यान से, बी बी द एडजॉइंट, सॉरी नॉट 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 एडजॉइंट दे रखा है, एडजॉइंट दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या दे रखा है, बी। बी बी द एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए इफ के इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो के आंसर आता है। फिर बोला गया इफ दिस दिस देन व्हाट इज ए बी इक्वल्स टू। अब बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू क्या होगी, हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। बच्चों एक बात बताओ, बी की वैल्यू आपको एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, तो आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। ए बी की जगह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, क्वेश्चन में भी आई और पहले भी बताई है, बेसिक वीडियो में भी बताई है और इस वीडियो में भी बताई है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of ai। याद करो, प्रॉपर्टी बताई है भाई, तो यही प्रॉपर्टी यूज कर लो ना। तो देखो ध्यान से, इसको जब आप इसके बराबर लिखोगे और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू k है, तो k i, विच वन इज करेक्ट, b इज योर आंसर करेक्ट। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि इफ u b w ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये pth qth rth टर्म है gp के, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका सॉल्यूशन बताना है कौन सा होगा। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमें दे रखा है वह देखिए, आपको दे रखा है कि जो u है वह pth टर्म है। pth टर्म का मतलब है, pth टर्म का मतलब है a r की पावर p माइनस वन, और v जो है वो qth है, मीन्स a r की पावर q माइनस वन, और w है a r की पावर r माइनस वन। अब इन वैल्यूज को अगर आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log a r p माइनस वन, log a r q माइनस वन, log a r r माइनस वन, p q r 1 1 1। बच्चों देखो, इसमें ना आप log की प्रॉपर्टी यूज करोगे, जो इसी वीडियो में पहले भी बता दी गई थी कि एक प्रॉपर्टी होती है log a b बराबर log a प्लस log b, और बेस होता है e। ये प्रॉपर्टी पहले भी बता दी गई थी। तो अभी जब यहाँ ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो देखो log a प्लस log r की पावर p माइनस वन log a प्लस log r की पावर q माइनस वन log a प्लस log r की पावर r माइनस वन, p q r 1 1 1। बच्चों अब क्या करोगे, अब इस डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दोगे। दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने का मतलब है, एक तो ले लोगे log a log a log a और p q r 1 1 1, और एक डिटर्मिनेंट आप क्या लोगे log r की पावर p माइनस वन, लेकिन p माइनस वन को बाहर ले लोगे, मतलब p माइनस वन log r, q माइनस वन log r और r माइनस वन log r, p q 1 1 1 1। इतना करने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, अब देखो इसमें से log a बाहर लेके आ सकते हो। जब इस डिटर्मिनेंट के C1 में से log a बाहर लेके जाओगे तो 1 1 1, तो 1 1 1 1 1 1 सेम हो गया, इट मीन्स ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब इधर देखो, यहां से आप log r कॉमन लेके आ सकते हो। जब इसमें से आप log r कॉमन लेके आ जाओगे तो p माइनस वन q माइनस वन r माइनस वन, p q 1 1 1 1। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप एक और प्रॉपर्टी लगा दो, C2 में से C3 घटा दो, तो अगर आप C2 में से C3 घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, p माइनस वन q माइनस वन r माइनस वन 1 1 1। ये दोनों कॉलम सेम होगा, इट मीन्स ये भी आंसर क्या देगा, 0। तो 0 प्लस 0 0, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप वही कर लीजिए ना, एक्स वाई जेड को कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3। आपको लगता होगा हर बार 1 2 3 लेते हैं, इस बार 3 2 1 ले लेते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2
और z की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करिए, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 है, y प्लस जेड 2 + 1 3, और z कितना है आपका 1, और x की वैल्यू कितनी है 3, z प्लस x मतलब 4, y कितना है 2, z कितना है 1, x प्लस y मतलब 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 5 3 15 -4 11, 5 एकम 5 -4 दूनी 8 -3 प्लस 3 1 -3 दूनी 6 -5, तो 33 + 6 -15 39 15, 9 में से 5 के 4, 3 में से 1 गया 2, 24। तो अब आंसर हमारा किस से आंसर 24 आएगा? देखो x माइनस वाई मतलब 3 में से 1 घटाओगे 2, और y माइनस जेड मतलब 2 में से 1 घटाओगे 1, z माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 3 करोगे -2। तो नेगेटिव में तो नहीं, आंसर ए तो नहीं हो सकता। बी देखो x माइनस वाई मतलब x माइनस वाई और y माइनस जेड, 2 × 1 नहीं हो सकता आंसर। y माइनस जेड का मतलब है 2 - 1 1 × z माइनस एक्स का मतलब -2, नहीं हो सकता। डी z माइनस एक्स का मतलब है 1 में से 3 घटाओ -2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 और 2 5 और 1 6, तो -2 का स्क्वायर 4 × 6 24। तो आपका आंसर आ जाएगा डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन नंबर 29 ये बोर्ड में भी पूछा है 12th क्लास में, और ये एनडीए के एग्जाम में भी आया है। बोर्ड में जब पूछा गया था तो यहाँ कॉस 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 कॉस, और अगर आपने एनसीईआरटी प्लस की अगर आपने बेसिक वीडियो देखी है तो उसमें इसका पूरा डेरिवेशन करवाया है, प्रूफ करवाया है, मात्र 43 मिनट की है, प्लस उसमें 11 इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है जिनमें से एक यह भी है, बस कॉस है उसमें। तो आपको ना ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जब भी आए इसका आंसर आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता दूं, देखो ध्यान से, आपको ना इसको बोला है कि एबीसी अगर एंगल है किसी भी ट्रायंगल के और इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 है, तो बताओ कौन सा आंसर सही है। आइसोसेलेस स्केलन इक्विलेटरल की कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। एक बात समझो, अगर मैं यहाँ ए की वैल्यू ले लूं 30 और बी की वैल्यू ले लूं 60 और सी की वैल्यू ले लूं 90, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका मतलब लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट राइट के बराबर नहीं है, इट मींस व्हाट, ये स्केलिन ट्रायंगल तो नहीं है। जब तीनों एंगल अलग अलग लिए तब भी आंसर 0 नहीं आ रहा था, तो एंगल स्केलिन ट्रायंगल नहीं है। अगर मैं ए लूं 60, नहीं, ए को लूं मैं 45, बी को लूं मैं 45, सी को लूं मैं 90। अब आराम से समझो, जब मैं यहाँ 45 45 45 लूंगा, 45 45 45, तो ये दोनों कॉलम एक जैसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दोनों कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, तो ये डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो उस केस में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपके माइंड में एक और चीज आई होगी कि अगर हम इसको 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ले लें तो क्या होगा? अगर आप ए बी सी को 60 ले लोगे तो आप इमेजिन करो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों कॉलम एक जैसे हो गए, तब भी तो आंसर 0 आएगा। लेकिन आप ये तो समझो, अगर तीनों से आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज कर पाओगे? करते हैं, लेकिन वो जब करते हैं जब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जाता है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। इट मींस व्हाट, आपका मोस्ट प्रेफरेबल जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप याद करना, क्योंकि बोर्ड में भी पूछा गया है और यहां पर ही पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग क्या करना है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ये मानिए ए मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालने का मतलब क्या, इसका जो इनवर्स होगा उसका मल्टीप्लाई अगर हम इसी के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा? आपको पता होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है ना। तो आप ऐसा करिए, या तो इसका माइनर कोफैक्टर करके एडजॉइंट करके और इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट करिए, या फिर एक सस्ता सा तरीका लीजिए ना, आप इसका मल्टीप्लाई ये देखिए किसके साथ करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, चेक करो। देखो इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करें तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1, इसका मतलब पहला मिला 1। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई अगर आप ध्यान से समझना भाई, कॉस का कॉस के साथ, माइनस साइन का माइनस साइन के साथ, माइनस साइन मतलब प्लस का साइन स्क्वायर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0। अब उसी तरीके से आप इसका इसके साथ करोगे तो आप क्या देखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 0, और उसका सेकेंड वाले के साथ करोगे तो 1 0 0 0,
थर्ड वाले के साथ करोगे 1, मीन्स व्हाट, पहला ही आंसर आपका निकल के आ गया तो इट मीन्स फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, नहीं तो आपको आगे भी करके देखना होता। और नहीं तो दूसरा तरीका इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ही। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है देन विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स ये इसमें से इस घटाने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी स्टार्टिंग में इसी वीडियो में, ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए के होल ट्रांसपोज के। अब आप खुद सोचो, अगर ये वाली वैल्यू लेफ्ट में आएगी तो जब लेफ्ट में आएगी तो माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेफ्ट राइट में क्या बचेगा, जीरो बचेगा, नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। इट मीन्स कौन सा आंसर सही है, नल मैट्रिक्स ही इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो आप ऐसा करना, एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना, उसका ट्रांसपोज करना, फिर उसका एडजॉइंट निकालना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, ए के एडजॉइंट के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद कर लेना, सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 32, वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है कौन सा वाला आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, देखो ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए देखिए, अगर देखोगे तो cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो एक बात बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों भाई, ये वाली प्रॉपर्टी याद हुई नहीं हुई? अरे भाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चेक कर लो। तो वही तो क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ये तो 1 देगा ना। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, याद करो 11th क्लास में आपने चैप्टर 3 में पढ़ी होगी कि कॉस 2a की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कॉस 2a की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन अगर आप एंगल को डिवाइड कर दो 2 से तो यहां क्या हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर कॉस ए। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए इसके मल्टीप्लाई को, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आंसर आपको कॉस थीटा देगा, ये 1 देगा। ये कॉस थीटा क्यों देगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 ए के बराबर होता है, लेकिन एंगल को 2 से डिवाइड किया इसलिए कॉस थीटा इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ ए बी एंड सी आर द नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ए बी सी कुछ भी नंबर्स हैं बट जीरो नहीं है, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इनवर्स। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन और है, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए डिटर्मिनेंट चैप्टर से, तो मैं तो ये कहूंगा भाई ये तो याद कर लेना, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी का अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो आप, ये मैट्रिक्स है ए तो इसका माइनर निकालना, माइनर निकालने के लिए यू नो, फिर उसका आप माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना, उसका ट्रांसपोज कर देना और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा देना, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा सस्ता सा तरीका मिल जाए तो इसका मल्टीप्लाई करके देखना, किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आपका आइडेंटिटी बन रहा है, देख लो ना, पहली रो पहला कॉलम, तो देखो ए इंटू ए इनवर्स आई आएगा मीन्स 1 आएगा और 0 0, तो यही ए से ही आंसर आ रहा है, बाकी से किसी से नहीं आएगा, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 34, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन इफ k इक्वल्स टू, मतलब k की वो वैल्यू बताओ जिस पर इसका सॉल्यूशन ना निकले, सॉल्यूशन ना निकले मतलब सॉल्यूशन ना निकले, ऐसा करो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ, मतलब k 1 1, और अगर आप देखोगे मीन्स अगर आप देखोगे x प्लस के वाई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1k1 और 1 1k मीन्स व्हाट, ये आपको एक्स वाई जेड से एक मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो के स्क्वायर माइनस वन के माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस के, तो k का क्यूब माइनस के प्लस 1 माइनस के का क्यूब माइनस 3k प्लस 2।
अब ये देखो, ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, इसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? तो के की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 0 रखने से तो 2 आ रहा है, 1 रखोगे तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, 1 से b से आ रहा है, -1 का क्यूब -1 और +1 नहीं आ रहा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा? -8 और +6 + 2 0। इट मीन्स व्हाट? पहले आराम से समझिए, पहले आराम से समझिए। आपसे बोल रहे हैं बी या डी से आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन जो है इनका नो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कोई सॉल्यूशन ना निकले, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू ना निकले, ऐसी के की वैल्यू बताओ। अब सुनो, के की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो यहां देखो 1 रखने पर x + y + z बराबर 1, x + y + z बराबर 1, x + y + z बराबर 1, तो इक्वेशन 3 है लेकिन वो है एक ही, बार बार लिखी गई। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं के की वैल्यू -2 पुट करो, जब -2 पुट करोगे तो आपकी 3 डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगी, तीनों डिफरेंट इक्वेशन जो मिलेंगी वो आपको नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, के की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये डिटर्मिनेंट 0 देगा? तो के की वो वैल्यू -2 होगी। के की वैल्यू वो 1 नहीं होगी, 1 इसलिए नहीं होगी क्यों? क्योंकि 1 रखने पर तो एक ही इक्वेशन बन रही है ना, लेकिन हमारे पास तो 3 डिफरेंट इक्वेशन है, दैट्स व्हाई वी पुट k इक्वल्स टू -2 टू गेट नो सॉल्यूशन। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला था एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है माइनर चाहिए, माइनर का कोफैक्टर चाहिए। तो आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? देखो इस प्लेस के लिए निकाल रहे हो तो इसी कॉलम इसी रो को छोड़ोगे, तो 1 बन जा 1, -0, 1 - 0 1 1। देखो किसी ऑप्शन में 1 है क्या? तो बी वाले में है, इट मींस बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें पहला एलिमेंट मैच करता हो, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? बी इज द करेक्ट आंसर। स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 36। इफ p + q + r इक्वल्स टू a + b + c बराबर 0, देन व्हिच ऑफ द डिटरमिनेंट इज? देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? कुछ मत करो, जो अब तक करते आए हो वही करो। p q r की वैल्यू मान लो, जैसे कि p की वैल्यू 1, q की वैल्यू -1, r की वैल्यू 0, और a की वैल्यू भी यही मानो ना, b की वैल्यू यही मानो, c की वैल्यू, मींस हमें तो सेटिस्फाई करवाना है ना इनकी वैल्यूज को। तो आप अपने चॉइस से कुछ और भी मानो, लेकिन मानो ऐसी कि इन तीनों को प्लस करके और उन्हीं तीनों को प्लस करके आंसर 0 आना चाहिए। आपको लग रहा होगा क्या डिफरेंट मान सकते हो? डिफरेंट मान लो, बट ना एक बात ध्यान रखना, जो इसका आंसर आए वह भी 0 आए और इसका आंसर आए वह भी 0 आए। अब देखो इन वैल्यूज को लेकर इधर पुट करो, तो p की वैल्यू क्या है? 1, और a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 × 1 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या देगा हमें आंसर? ये देगा 1। q × b, q की वैल्यू -1 और b की वैल्यू भी क्या है? q की वैल्यू -1 ये हो जाएगा 1। आर सी मीन्स 0। अगर बात करें क्यू सी, क्यू सी 0। अगर बात करें आर ए, तो आर मतलब 0। पी बी मतलब p का b के साथ 1 × -1 आर बी, आर आ रहा है तो 0। पी सी, सी आ रहा है तो 0। क्यू ए, क्यू ए मतलब 1 × 1 -1। अब इसको एक्सपेंड कर दो ना भाई, इसके अलोंग कर दो। जब इसके अलोंग करोगे मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 एलिमेंट और इसको छोड़ोगे तो 0 - 0, इट मीन 0। करेक्ट आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 37 है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस वीडियो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू निकालना है। इसको देखो भाई, फिर वही करना है जो अब तक करते हैं, ये ट्रिक देखो ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ट्रिक यूज की गई है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप मान लो ना, आपकी फेवरेट वैल्यू। आपको लग रहा होगा ये नहीं चाहिए तो कुछ और मान लो, श्रद्धा है आपकी, ठोको ना इधर। तो देखो अल्फा की वैल्यू जब 1 रखोगे 1 - 1 0, और बीटा की वैल्यू 2 रखोगे 1 - 2 -1, गामा की वैल्यू 3 रखोगे -2। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर मीन्स 1 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0। 2 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2। 3 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 4 9। 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, टिचक टिचक, 6 × 6 -4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। देखो ना भाई किससे 2 आ रहा है, चेक करो। देखो पहले वाले से देखो, अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे, बीटा की वैल्यू 2 रखोगे तो -1, और बीटा -2 - 3 -1, और अल्फा माइनस गामा 1 - 2 -2। ओ हो -2 आएगा आंसर, लेकिन +2 आ रहा है। अब इधर देखो अल्फा -2 मतलब -1 -1 -1 -1 +1, गामा माइनस अल्फा करो
तो गामा -3 - 2, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा। देखो बच्चों, इस वीडियो में हमने टोटल 37 क्वेश्चन, मतलब पिछले 7 से 8 पेपर्स के क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, पिछले 5 साल के पेपर्स को हमने इसमें डिस्कस किया है। मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चंस को आप जस्ट मतलब अपने दिमाग में इसको एनालाइज कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो, ये फीलिंग ले लेते हो कि क्वेश्चन को देखकर टैकल कैसे करना है, कैसे हमें उसके स्टेप्स को आगे फॉरवर्ड करना है। इसमें आपने देखा होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर डिटर्मिनेंट की आपको है तो इससे एक्सटर्नल आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को लगाकर देख लीजिए कि क्या आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए पहला स्टेप यही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जज करना। इस वीडियो में टोटल 37 क्वेश्चंस लिए गए, इससे पिछली मैट्रिक्स में भी 22 क्वेश्चंस लिए गए थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी कंपटीशन एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, एकेडमिक क्लासेस होती हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। शॉर्ट्स में भी आपको इंग्लिश प्रोवाइड कराई जा रही है, साइंस प्रोवाइड कराई जा रही है, ट्रिक्स के साथ चीजें याद कराई जा रही हैं। लेटेस्ट अभी जो एनडीए के एग्जाम में जो आपके एंटोनियम सिनोनियम्स आए, वह सीरीज भी चल रही है। तो जितना हो सके जितना चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्णा। दैट्स ऑल।